दोस्तों 15 फरवरी 2026 कोलंबो का मैदान और दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट मुकाबलों में से एक भारत बनाम पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 का यह महामुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि इमोशन, प्रेशर और प्रतिष्ठा की जंग है। इस हाई वोल्टेज टक्कर से पहले सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी, कौन खेलेगा, कौन बाहर बैठेगा और किन खिलाड़ियों पर टिकी होंगी करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें। मीडिया रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट एनालिसिस के आधार पर जो सबसे कॉमन और लेटेस्ट प्लेइंग 11 सामने आ रही है वो काफी संतुलित और कंडीशंस के हिसाब से तैयार की गई है। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग की। अगर फिटनेस पूरी तरह ठीक रहती है तो अभिषेक शर्मा की वापसी लगभग तय मानी जा रही है। हाल ही में उन्हें स्टमक इन्फेक्शन हुआ था, लेकिन अब रिपोर्ट्स के अनुसार वो रिकवरी कर चुके हैं और पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए फिट दिख रहे हैं। अभिषेक की एक्सप्लोसिव बल्लेबाजी पावर प्ले में गेम का रुख पूरी तरह बदल सकती है। वो उन खिलाड़ियों में से हैं जो पहली ही गेंद से इरादा साफ कर देते हैं कि वो दबाव लेने नहीं बल्कि दबाव बनाने आए हैं। उनके शॉट्स में ताकत भी है और टाइमिंग भी, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जोखिम लेने से डरते नहीं हैं। पावर प्ले के 6 ओवर किसी भी T20 मुकाबले की दिशा तय कर देते हैं और अभिषेक जैसी अटैकिंग सोच रखने वाला बल्लेबाज इन ओवरों को विपक्षी टीम के लिए सबसे मुश्किल बना सकता है। उनके पास अटैकिंग माइंडसेट है, लेकिन साथ ही गेम अवेयरनेस भी है कि कब गेंदबाज पर टूटकर पड़ना है और कब सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट करनी है। पाकिस्तान जैसे बड़े मैच में टीम को तेज शुरुआत की सख्त जरूरत होगी, क्योंकि अगर शुरुआत मजबूत हो जाती है तो मिडिल ऑर्डर पर दबाव कम हो जाता है और पूरी टीम आत्मविश्वास के साथ खेलती है। अभिषेक की मौजूदगी सिर्फ रन ही नहीं देती बल्कि विपक्षी गेंदबाजों की लाइन लेंथ भी बिगाड़ देती है, जिससे बाद में आने वाले बल्लेबाजों को फायदा मिलता है। उनके साथ विकेटकीपर के रूप में ईशान किशन ओपनिंग करते नजर आ सकते हैं। ईशान की आक्रामक शैली उन्हें पावर प्ले का स्वाभाविक खिलाड़ी बनाती है। वो तेज गेंदबाजों के खिलाफ पुल और कट शॉट बेहतरीन खेलते हैं, वहीं स्पिनर्स के खिलाफ भी आगे बढ़कर बड़े शॉट लगाने की क्षमता रखते हैं। बड़े मैचों में खेलने का उनका अनुभव टीम को मानसिक मजबूती देता है, क्योंकि भारत पाकिस्तान मुकाबले में सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि मानसिक संतुलन भी बेहद जरूरी होता है। ईशान का आत्मविश्वास और सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज बाकी बल्लेबाजों में भी ऊर्जा भर सकती है। अगर ये जोड़ी चल गई तो पहले 6 ओवर में ही पाकिस्तान पर इतना दबाव बना सकती है कि कप्तान को फील्ड बदलनी पड़े, गेंदबाजी रोटेशन में बदलाव करना पड़े और पूरी रणनीति पर असर पड़े। यही वजह है कि ज्यादातर प्रेडिक्शंस में संजू सैमसन को बाहर बैठाया जा सकता है, क्योंकि टीम मैनेजमेंट अभिषेक और ईशान की लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को ज्यादा संतुलित और प्रभावी मान रहा है। लेफ्ट राइट संयोजन से गेंदबाजों की लय टूटती है, उन्हें अपनी लाइन बदलनी पड़ती है और फील्ड सेटिंग में लगातार बदलाव करना पड़ता है, जो पावर प्ले में बल्लेबाजी टीम के लिए बड़ा फायदा बन सकता है। नंबर 3 पर तिलक वर्मा का नाम लगभग पक्का माना जा रहा है। तिलक ने पिछले कुछ समय में खुद को मिडिल ऑर्डर का भरोसेमंद और परिपक्व बल्लेबाज साबित किया है। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। अगर ओपनर्स तेज शुरुआत देकर जाते हैं तो तिलक उस गति को बनाए रखते हुए स्कोर को आगे बढ़ा सकते हैं, और अगर शुरुआती झटके लग जाएं तो वो संयम के साथ पारी को संभाल भी सकते हैं। उनका शॉट सिलेक्शन संतुलित है, वो अनावश्यक जोखिम नहीं लेते, लेकिन मौके मिलने पर बड़े शॉट खेलने से भी पीछे नहीं हटते। स्पिन के खिलाफ उनका फुटवर्क मजबूत है और तेज गेंदबाजों के खिलाफ भी उनके पास पर्याप्त समय और तकनीक है। पाकिस्तान के खिलाफ अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिरते हैं तो तिलक की भूमिका और भी अहम हो जाएगी, क्योंकि उस समय एक स्थिर और समझदारी भरी पारी की जरूरत होगी जो टीम को संकट से बाहर निकाल सके। ऐसे बड़े मुकाबलों में नंबर 3 का बल्लेबाज ही अक्सर इनिंग्स की रीढ़ साबित होता है, और तिलक से यही उम्मीद की जा रही है कि वो दबाव में भी शांत रहकर टीम को मजबूत स्थिति तक पहुंचाएंगे। नंबर 4 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव। सूर्या का नाम आते ही 360 डिग्री बल्लेबाजी दिमाग में आती है। मैदान का शायद ही कोई ऐसा कोना हो जहां वो शॉट न खेल सके। उनका स्ट्राइक रोटेशन, गैप ढूंढने की कला, अनोखे और इनोवेटिव शॉट्स, रिवर्स स्वीप, स्कूप, फ्लिक और स्पिन के खिलाफ आक्रामक अंदाज कोलंबो जैसी पिच पर बेहद काम आएगा। वो सिर्फ बड़े शॉट्स खेलने वाले बल्लेबाज नहीं हैं,
बल्कि परिस्थिति को पढ़कर खेल की गति को नियंत्रित करने की क्षमता भी रखते हैं। अगर टीम को तेजी चाहिए तो वो गियर बदल सकते हैं और अगर विकेट गिर गए हों तो पारी को संभाल भी सकते हैं। मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स के खिलाफ उनका फुटवर्क और शॉट सिलेक्शन पाकिस्तान के गेंदबाजों पर भारी पड़ सकता है। कप्तान के रूप में उनकी जिम्मेदारी दोगुनी होगी, क्योंकि एक तरफ उन्हें खुद रन बनाने हैं, टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाना है और दूसरी तरफ सही समय पर सही गेंदबाज का इस्तेमाल भी करना है। फील्ड प्लेसमेंट, बॉलिंग चेंज, प्रेशर के क्षणों में शांत रहना और खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बनाए रखना, ये सब उनकी नेतृत्व क्षमता की असली परीक्षा होगी। बड़े मैचों में कप्तान का बॉडी लैंग्वेज पूरी टीम को ऊर्जा देता है और सूर्या का आत्मविश्वास विपक्षी टीम पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बना सकता है। नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या। हार्दिक सिर्फ एक ऑलराउंडर नहीं बल्कि टीम के संतुलन का दूसरा नाम है। उनकी मौजूदगी से प्लेइंग 11 में गहराई और लचीलापन दोनों आता है। वो डेथ ओवर्स में तेज रन बना सकते हैं, बड़े बड़े शॉट्स खेलकर कुछ ही गेंदों में मैच का रुख बदल सकते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में दबाव झेलने की क्षमता रखते हैं। अगर टीम को आखिरी 5 ओवरों में 50-60 रन चाहिए हों तो हार्दिक जैसे फिनिशर की अहमियत और बढ़ जाती है। साथ ही वो 2-3 अहम ओवर भी निकाल सकते हैं, खासकर तब जब कप्तान को ब्रेक थ्रू की जरूरत हो या किसी बल्लेबाज की लय तोड़नी हो। उनकी मीडियम फास्ट गेंदबाजी, बाउंसर और स्लोअर बॉल का मिश्रण बल्लेबाजों को चौंका सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ हार्दिक का रोल बहुत बड़ा रहने वाला है, क्योंकि ऐसे मुकाबलों में अनुभव और आत्मविश्वास सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। खासकर अगर मैच क्लोज फिनिश की तरफ जाता है तो हार्दिक का शांत दिमाग, मैच फिनिश करने की कला और बड़े मंच पर खेलने का अनुभव टीम इंडिया के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। नंबर 6 पर शिवम दुबे को जगह मिल सकती है। दुबे की पावर हिटिंग स्पिन के खिलाफ खास तौर पर असरदार होती है। अगर बीच के ओवरों में स्पिनर्स हावी होते हैं तो दुबे लंबे लंबे छक्कों से गेम का मोमेंटम बदल सकते हैं। उनके होने से टीम की बैटिंग डेप्थ और मजबूत हो जाती है। नंबर 7 पर अक्षर पटेल। अक्षर का चयन लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि कोलंबो की पिच स्पिन फ्रेंडली है। अक्षर गेंद से किफायती ओवर डाल सकते हैं और बल्लेबाजी में भी उपयोगी रन जोड़ सकते हैं। उनकी फील्डिंग भी टीम के लिए बोनस है। अब आते हैं सबसे बड़े फैक्टर पर, यानी स्पिन डिपार्टमेंट। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोलंबो की पिच स्पिनर्स को मदद दे सकती है, इसलिए कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती दोनों को खिलाने की संभावना ज्यादा है। वरुण चक्रवर्ती ने खुद कहा है कि वो पाकिस्तान मैच के लिए फिट हैं और तैयार हैं। उनकी मिस्ट्री स्पिन पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए पहेली बन सकती है। वहीं कुलदीप की कलाई की स्पिन मिडिल ओवर्स में विकेट निकालने का सबसे बड़ा हथियार हो सकती है। कुछ वेरिएंट्स में वॉशिंगटन सुंदर का नाम भी सामने आ रहा है, खासकर अगर टीम बैटिंग में और गहराई चाहती है। तेज गेंदबाजी की बात करें तो अर्शदीप सिंह नई गेंद से स्विंग दिला सकते हैं और डेथ ओवर्स में यॉर्कर भी डाल सकते हैं। उनके साथ जसप्रीत बुमराह का नाम तो लगभग पक्का है। बुमराह बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं, प्रेशर में भी सटीक लाइन लेंथ और शांत दिमाग उनकी सबसे बड़ी ताकत है। पाकिस्तान के खिलाफ डेथ ओवर्स में बुमराह का रोल निर्णायक हो सकता है। अगर किसी कारण से अभिषेक शर्मा पूरी तरह फिट नहीं हो पाते तो संजू सैमसन को ओपनिंग का मौका मिल सकता है और ईशान के साथ नई जोड़ी बन सकती है। लेकिन मौजूदा रिपोर्ट्स यही कह रही हैं कि अभिषेक की वापसी टीम को बेहतर बैलेंस दे रही है। वहीं रिंकू सिंह की हालिया फॉर्म बेहद खराब रही है, इसलिए उन्हें बाहर बैठाया जा सकता है और उनकी जगह अतिरिक्त स्पिनर या ऑलराउंडर को मौका मिल सकता है। पूरी प्लेइंग 11 को देखें तो टीम मैनेजमेंट ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वो कंडीशंस के हिसाब से रणनीति बनाएंगे। कोलंबो की पिच अगर धीमी और टर्निंग रही तो कुलदीप, वरुण और अक्षर का कॉम्बिनेशन पाकिस्तान के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकता है। वहीं अगर शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिली तो बुमराह और अर्शदीप शुरुआती झटके देकर मैच का रुख भारत की ओर मोड़ सकते हैं। ये मुकाबला सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं बल्कि रणनीति और नर्व्स की भी परीक्षा होगा। कप्तान सूर्य कुमार यादव के फैसले, हार्दिक का ऑलराउंड प्रदर्शन और स्पिन तिकड़ी का असर इस मैच का नतीजा तय कर सकता है। करोड़ों फैंस की निगाहें इस प्लेइंग 11 पर टिकी होंगी, क्योंकि भारत पाकिस्तान मुकाबले में हर छोटी चीज बड़ी बन जाती है। अब देखना यह होगा कि आखिरी समय पर टीम मैनेजमेंट कोई चौंकाने वाला फैसला करता है या इसी संतुलित प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरता है। एक बात तय है, 15 फरवरी को कोलंबो में जब ये दो टीमें आमने सामने होंगी तो क्रिकेट प्रेमियों को एक यादगार मुकाबला देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमारी ऊर्जा है। जय हिंद, जय भारत।